बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सब्ज़ बाग के साथ सोशल बेकरी से आपका मेज़बान आमिर शहज़ाद आपसे मुखातिब है। और नाज़रीन, हम हमेशा आपसे सियासत की बात करते हैं। आज हम ज़रा सा सियासत से हट के बात करेंगे। सियासत ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल है। एक शोबा है जिसको मैं समझता हूँ उसको सियासत से पाक होना चाहिए, वो है खिदमत खल्क़ का शोबा। एक ऐसा काम जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है, मगर उसका जो बेनिफिट जिसको मिलता है वो अवाम है। वो अवाम जो आप भी हैं, जो मैं भी हूँ। हमारे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में चेयरमैन यूसी मुंतखब होते रहते हैं, आइंदा भी होंगे, क्योंकि खिदमत खल्क़ उनकी घुट्टी में शामिल है। और वो ऐसे काम करते हैं जिसका बराह रास्त मफाद जो है वो अवाम को मिलता है। ये लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाते, ये लोगों को उम्मीद के उन बागों में ले जाते हैं जहाँ प्रैक्टिकली आवाम को मफाद मिलता है। उनके दुखों का मदावा होता है, उनको साफ़ पानी मिलता है, उनको इलाज की सहूलत मिलती है, उनको रोड बने हुए मिलते हैं, उनकी गलियों में लाइट्स मिलती हैं, उनको घरों के बाहर कचरे पड़े हुए नज़र नहीं आते। और इन सब कामों को करने के लिए वो अपनी सारी सर्विसेज जो हैं वो कितनी कितनी देर सड़कों पर लेके खड़े रहते हैं। ना गर्मी का एहसास है, ना सर्दी का एहसास है, ना बारिश, ना आंधी, ना तूफ़ान। वो ख़ुद एक तूफ़ान की मानद इन मसाइल के सामने खड़े हो जाते हैं। मेरी मुराद राव मज़हर इस्लाम से है, जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। राव मज़हर इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच आमिर भाई, आमिर शहज़ाद सिद्दीकी साहब। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। और ये सुन के भी मुझे खुशी हुई कि ऐसा ही है हमारे माशरे के अंदर कि जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं वो लोगों को सब्ज़ बाग तो दिखाते हैं लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं करते। हाँ, प्रोग्राम का नाम है सब्ज़ बाग जी, चैनल का नाम है सोशल बेकरी। जी, हम सियासतदानों से भी बात करते हैं, हम समाजी वर्करों से भी बात करते हैं, हम बिज़नेसमैनों से भी बात करते हैं, तिजारत मईशत के जो अच्छे ज़हन हैं उनसे भी बात करते हैं। आज मैं एक ऐसी अच्छी शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो मसाइल को ख़त्म करने की तरफ प्रैक्टिकली काम करते हैं। मेरी मुराद आप ही से है। आप चेयरमैन रहे, मुतअद्दिद वक्त आप चेयरमैन रहे। आपकी मौजूदा यूसी जो है वो यूसी 5 है जिसमें आप काम करते हैं। मैंने देखा है कि आपके वहाँ मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पानी की सबीलें भी आपकी अपनी ज़ाती बनी, मूवेबल, जो एहतमाम करते हैं आप, खा वो मजालिस की अयाम हो, खा वो जलूस हों, खा वो ईद मिलाद के मौके हों, खा कोई सियासी जलसा हो। आपने किसी भी नज़र, किसी भी फ़िक्र, किसी भी यानी सोच से मुबर्रा होकर ये काम किया है। आपकी मेडिकल सर्विसेज भी मौजूद हैं, आपके हल्के में सफाई का निज़ाम भी इंतहाई मॉडल है, और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इस सारे सिलसिले में। मैं इन सारी बातों से पहले आपकी उन पॉलिटिकल सर्विसेज की बात करना चाहता हूँ जो जिनसे पहले आप वाबस्ता रहे हैं। जो मेरी मालूमात है, आप इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहे, जो इस वक्त इक़्तिदार की पार्टी जानी जाती है, और उसके बाद आप एक वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ भी आपने काम किया, जो सबका इक़्तिदार की पार्टी। आपके ख़्याल में इन दोनों पार्टियों में आपने क्या बुनियादी फ़र्क पाया है? देखिए, जहाँ तक आमिर भाई इस चीज़ का ताल्लुक़ है, पॉलिटिकल पर्सन या एक बल्दियाती नुमाइंदे की कोई जमात नहीं होती। बल्दियाती नुमाइंदे की जमात खालिस्तान खिदमत गुज़ार पार्टी होती है, और उसने लोगों के मसाइल को कम करना होता है। मसाइल तो ख़त्म कोई भी नहीं कर सकता है, और उन मसाइल का मदावा बनना होता है, यानी मिनिमाइज। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि बल्दियाती नुमाइंदे को किसी पार्टी का नुमाइंदा होना नहीं चाहिए। उसने, जैसे सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, हर आने वाली गवर्नमेंट को वेलकम करता है, इसी तरीके से बल्दियाती नुमाइंदे को हर आने वाली गवर्नमेंट को वेलकम करना चाहिए और ख़िदमत गुजारी में उसे हिस्सा लेना चाहिए। यही वजह है कि मैं मुतअद्दिद बार मुझे 24 साल गुजर चुके हैं कि मैंने जितने भी इलेक्शन जीते आज़ाद हैसियत से जीते, और मैंने किसी पार्टी के नाम पे इलेक्शन नहीं जीते। यानी आपने आज तक कोई पार्टी टिकट लेके नहीं, कोई लोकल बॉडी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वाबस्तगियाँ तो आपकी मौजूद है ना? जी, वाबस्तगियाँ तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों के मसाइल को कम करना चाह रहे हैं और लोगों के मसाइल को हल करना चाह रहे हैं, अवामी नुमाइंदा जो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकता, वो अवामी नुमाइंदा कहलवाने का हक़दार नहीं रखता किसी भी सूरत में हक़दार। बिल्कुल सही बात। तो लिहाजा जो अवामी नुमाइंदा है उसने आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब जो गवर्नमेंट आती है, बरसे इक़्तिदार गवर्नमेंट होती है,
अवामी नुमाइंदे का, बल्दियाती नुमाइंदे का कोई काम नहीं कि वो पार्टी नुमाइंदा बन के उस गवर्नमेंट के सामने स्टैंड करे, नथिंग। अगर उस समय आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो माना जाता है ना कि अगर आपने काम कराना है अपने हल्के में, तरक्की आती, आपको फंड्स चाहिए और फंड के लिए आपको इक़्तिदार पार्टी में होना पड़ता है। ये बात तो ठीक है ना? नो डाउट। तो यकीनन आपकी एफिलिएशन तो किसी सियासी जमात से होगी ना। देखिए, इक़्तिदार पार्टी से तो लाज़मी होनी चाहिए। देखिए, मैंने जो कहा है ना, इसमें मैं बल्कि आपके चैनल के वसातत से ये भी कहूँगा कि बल्दियाती नुमाइंदे को किसी भी जमात का नुमाइंदा नहीं, गैर जमाती होने चाहिए, गैर जमाती होने चाहिए हमेशा। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप मिसाल के तौर पे पार्टी एफिलेशन है, तो क्या वहाँ पे दीगर जमातों के जो लोग हल्के में रह रहे होते हैं, तो क्या आप उन्हें इग्नोर करेंगे? वो भी तो हल्के के लोग हैं, वो भी तो हल्के के लोग हैं, उनकी तो इसलिए जब वो कहते हैं ना, रांझा साहब का सांझा, जब आप मुंतखब हो गए तो आपके फ़राइज़ में शामिल है कि आप तमाम लोगों को उनकी खिदमत करें और अपना ड्यूटी दें। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की है कि जब आप मुंतखब हो गए, आप अपने वोटर के भी नुमाइंदे हैं, जिन्होंने वोट नहीं डाला उसके भी नुमाइंदे। हल्का तो आपका ही है जी, ना? जी। ऐसा तो नहीं कि उस गली को छोड़ जाना है या उनको पानी नहीं पीने को देना। तो बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आपका जो एक सियासी विजन है, आपका एक सियासी कद काठ है, आपके पास बड़े बड़े सियासतदान भी चल कर आते हैं आपसे इल्हाक के लिए, आपको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। जो मौजूदा सियासी सेटअप है, क्या ये इत्तेहादी जमात जो इस वक्त इक़्तिदार में है, ये पाकिस्तान में आम आदमी के, लेमैन के मसाइल को कम करने के लिए कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रही है या दे सकती है? मेरे नज़दीक जो इस वक्त पाकिस्तान का सिनेरियो है ना, ये आम आदमी के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो चुका है। और पॉलिटिकल पर्सन जो आम आदमी से तो बहुत दूर है, फ़ोन सुनना भी गवारा नहीं करते। ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं ना, यही आवाम के दुख में और सुख में काम आते हैं। इमीडिएट बॉस यही है, यही खड़े होते हैं साथ। सही। अच्छा, मैंने ये देखा है कि फ़्रांस में, हम बात करते हैं हमेशा बाहर की, एक इंतहाई मजबूत बल्दियाती निज़ाम है जो परवेज़ मुशर्रफ साहब इस कंट्री में लाए थे। यानी बल्दियाती नुमाइंदा इतना पावरफुल होता है कि वो एक MNA से ज़्यादा खिदमत खल्क का उसको वसाइल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे को बहुत थोड़ी सी छोटी सी हैसियत दी जाती है, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो जिन वादों को लेकर ऐवान में आता है, ऐवान बल्दियात में, उनको पूरा नहीं कर पाता। आप क्या समझते हैं कि इस फ़र्क को मिटाने के लिए हमें और इस सिलसिले में किसी कानून साजी की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो हमारा टर्नओवर गुजरा, बहुत अच्छा टर्नओवर था। उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी कमी थी कि जो काउंसलर्स थे उनकी कोई वार्ड बंदी नहीं थी। सारा बर्डन जो था वो नाजिम के ऊपर आता था। सही। तो अगर काउंसलर्स की वार्ड बंदी होती तो काउंसलर अपने अपने वार्ड के अंदर काम करते, वो एहसास ज़िम्मेवारी उनके अंदर होता और वो नाजिम का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाता जी। वरना जितना मैंने कम्प्रीहेंसिव निज़ाम सिस्टम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखा है, मैंने उससे पहले भी दौर गुजारा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी दौर गुजारा है, फिर मियाँ साहबान का भी दौर गुजारा, अभी इमरान खान साहब का भी दौर गुजारा है। हमारे साथ एकदम ज़रीफ़ी ये होती है कि अगर एक पार्टी ने या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन करवा भी दिया, इलेक्शन अगर हमारा हो भी गया, तो आने वाली जो पार्टी होती है कि जो अपने आप को जमहूरी पार्टी कह रही होती है कि हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं, मैं तमाम पार्टियों की बात करूँगा, तो सबसे पहले आके वो हमारा जो है ना, हमें रोल बैक करते हैं, इसी का धड़न तख्ता करते हैं। हमारा सबसे वो धड़न तख्ता करते हैं, चाहे हमें 1 साल गुजरा हो, चाहे 2 साल गुजरे हो। क्या हम पब्लिक से मुंतखब होकर नहीं आते? हम भी तो पब्लिक से मुंतखब होकर पूरा करना देना चाहिए। बिल्कुल सही। तो वो आने वाली जो पार्टी होती है, आने वाली जो जमात होती है, हालांकि डोरियाँ तो सारी एक ही जगह से हिल रही होती हैं, और वो आते सारी सबसे पहले हमारा वो धड़न तख्ता करते हैं, तख्तियाँ भी तोड़ देते हैं। जी हाँ, जो पहले लगी हुई होती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, एक तो इनको गैर जमाती होना चाहिए, सही, ताकि उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद हो कि खिदमत खलक करनी, हमने खिदमत इंसानियत करनी। जो पार्टी नुमाइंदा होता है वो पार्टी क्या सोचता है, वो पार्टी से हट के नहीं सोचता। जो अवामी नुमाइंदा होता है वो बल्दियाती नुमाइंदा था, और बल्दियाती नुमाइंदे को बगैर किसी पार्टी के वो करना चाहिए। सही। और मैं ये कहूँगा कि हमारा जो, मैंने तो कोई भी टर्नओवर गुजारा है, अगर मुस्लिम लीग नून के दौर में हमारा इलेक्शन हुआ तो आके परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सबसे पहले हमारा घूट भरा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्शन हुआ तो नून लीग ने आके हमारा घूट भरा। नून लीग के दौर में इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले आके हमारा घूट भरा। बिल्कुल। तो लिहाजा ये ग्रास रूट लेवल पे नुमाइंदे होते हैं। आइंदा जो मैं एक बल्कि ये राय दूंगा कि हमारा जो इलेक्शन है
जनरल इलेक्शन के साथ होना चाहिए, वेरी गुड, ताकि अगर तख्ता हो तो सबका इकट्ठे ही हो। सही, वो भी उसी टेन्योर में शामिल। जी हाँ, वो भी जनरल इलेक्शन में क्या फर्क मगर पड़ता वो है? अपने चूंकि वो बगल बच्चा लाने के लिए भी कोशिश की जाती है कि पहले MNAs MPs मुंतखब हो जाएं, हुकूमतें बन जाए, फिर उनके पसंद नापसंद के लोगों को इन छोटे लिहाजा मैं ये कहूँगा कि आइंदा जब भी जनरल इलेक्शन हो ना, जनरल इलेक्शन के साथ आप बल्दियाती इलेक्शन भी साथ ही हो जाए, ताकि वो साथ के साथ अगर आपका मतलब कहने का ये कि जहाँ 2 वोट देने हैं वहाँ तीन दे दें, 3 वोट हो जाए। जी, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपके साथ एक सियासी बातचीत थी, वो हो गई। अब मैं आपके उस सोशल काम की तरफ आता हूँ जिसने आपको, आपके दिल में इतनी वुसअत पैदा की हुई है कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके हलके में, यानी मैं वाहिद आपका हलका देखता हूँ, किसी हलके में मैंने इस तरह का काम नहीं देखा। आप फलाह बहबूद के लिए, फलाह अवाम के लिए, अवामुन्नास के लिए दिन रात कोशा है। मैंने आपको अपनी आँखों से, मैं किसी की कई बात नहीं करता, मैंने गलियों के स्ट्रीट लाइट के बल्ब तारें जोड़ते खोलते देखा है। मैंने आपको ये वैक्सीनेशन हॉल्स के अंदर लोगों को पानी पिलाते, बहुत गर्मी थी, लोग बेहोश होकर गिरते थे, उनको तरतीब से लगाना, उनके नंबरिंग, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखना। गलियों की सफाइयों के लिए मैंने आपको हरावल दस्ते का सपसलार देखा है। मेडिसन और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आप आगे हैं। तालीम का भी आप अपने हलके में ख्याल करते हैं। बिला रंग व नस्ल, फ़िक्का और इन चीज़ों से मुबर्रा हो के आप ये सारा कुछ जो करते हैं, आपको कभी सामने से कोई तनकीद का निशाना भी बनते हैं? किसी तनकीद की तरफ ज़द में भी आते हैं? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, जब आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है ना खिदमत इंसानियत का, तो वो अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के अंदर खिदमत इंसानियत का जज्बा लेके आता है जिनको अल्लाह पसंद कर रहा होता है। जहाँ तक क्रिटिसाइज़ का ताल्लुक है, क्रिटिसाइज़ तो हर किसी पे होता है, हम तो अल्लाह पे राज़ी नहीं। वो कहा था ना कि शोरश तेरे खिलाफ ज़माना हो तो क्या, कुछ लोग तो जहाँ में खुदा के खिलाफ है, तो हम रब पे राज़ी नहीं कि रब ने हमें सही सलामत एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छे ख़ानदान में पैदा किया, मुसलमान घर में पैदा किया, हाथ पैर नूर सलामत दिया, इससे बड़ी क्या शुक्र है। हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। तो लिहाजा अगर कोई क्रिटिसाइज़ करता है या हम पे करते हैं क्रिटिसाइज़, तो क्या हमें अपने अच्छे काम छोड़ देने चाहिए? बिल्कुल नहीं, नथिंग, कतई तौर पे नहीं छोड़ने चाहिए। उनको अपना काम करना चाहिए। और आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में आपको देना चाहूँगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ एक गली से गुजरते थे, एक काफिर बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंकती थी, ठीक है ना, हम उन्हीं के वो है ना, ताइफ का एक मशहूर ये, तो लिहाजा वो कचरा फेंकती थी। एक दिन कचरा नहीं फेंका, आपको तशवीश लगा कोई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बीमार है, आप मुंह ढाँप के कि कहीं वो शर्मिंदा ना हो, आपने घर की जाके सफाई की, उसकी तीमारदारी की, घर के पानी उसका फिल किया, पानी खड़ा भरा। तो लिहाजा उन्होंने हमें ये दर्श दिया, इस्लाम ऐसे नहीं फैला, उसवा हसना से फैला है ना। तो लिहाजा हम उनके उम्मती हैं कि जिन्होंने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्ल ना बिगाड़ना, वरना इससे पहले उम्मतों की ऐसे ऐसे काम करने की शक्लें बिगड़ी। तो हम उनकी उम्मती हैं ना। इस वक्त आप नुमाइंदे नहीं हैं बल्दियात के जी, मगर आपका काम जारी है खिदमत खल्क का। इस वक्त आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है, आप कर क्या रहे हैं इस वक्त? देखिए, हमारा जो खिदमत गुजार नुमाइंदा होता है ना, वो सीजनल नहीं होता। वाह, ठीक है ना। जो सीजनल होते हैं वो फसली बटेरे ही होते हैं। और आवाम को भी देखना चाहिए कि जो फसली बटेरे हैं या जो टाइम पे आते हैं या इलेक्शन का सुनने के बाद आते हैं, तो आप आवाम को चाहिए कि रिजेक्ट करें। हमारे जो सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी समझ लें कि आपका कभी भी आज तक 40% से जो वोटिंग होती है उससे रेशो आपकी ऊपर नहीं गई, कभी भी नहीं गई, वरना 25% 30% यही रेशो रहती है। क्या वजह है कि 100% क्यों नहीं कास्टिंग होती? कि अवाम की तवक्कुआत पे अवामी नुमाइंदे पूरा नहीं उतरते, चाहे वो पार्टी नुमाइंदे, चाहे वो खिदमत गुजार पार्टी से नुमाइंदे। वो सब्ज़ बाग तो लोगों को दिखा देंगे, लेकिन जो किए हुए वादे वो उन पे पूरा नहीं उतरते। तो यही वजह कि अवाम बदजन होती है कि आपकी रेशो जो है हमेशा वो 30%, 25%, 60%, इससे ज़्यादा कभी गई नहीं 16 से, तो बाद दफ़ा 16 से 30 तक चली जाती है रेशो। असल हम नुमाइंदे सिर्फ इतनी परसेंटेज के होते हैं। जी हाँ, इतनी परसेंट। लेकिन देखिए, काम तो आप 100% करते हैं। देखिए, काम तो आप 100% करते हैं। जिसने खिदमत करनी है ना, उसे किसी के अजर की ज़रूरत नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला देता है, बेशक। और जो अल्लाह के यहाँ से मांगता है वो इंसान, हाँ, वो किसी से नहीं मांगता, वो मुताज नहीं होता। तो यही वजह है कि देखिए, साफ़ पानी बेसिक नीड है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएँ वक्फ कराए थे,
खरीद के कुएं वक्फ कराए थे, उस पर यह नहीं लिखा करते था कि इस पे फलां लोग पानी पिएंगे, फलां नहीं पी सकेंगे। तो जब वक्फ करा दिए वो सब के लिए वक्फ करा दिए थे पानी। तो माशाल्लाह इस वक्त कर क्या हेल्थ के लिए क्या आपके यहाँ खिदमत? हेल्थ के लिए देखिए, क्योंकि पॉलिटिकल हमारा जो सिस्टम है और कुछ हमें बहुत ज़्यादा जैसे ना सामना करना पड़ता है कि जितना पॉलिटिकल लोग अच्छे नहीं होते जी, और वो कोई जैसे फंड शंड खा लेना या करप्शन करना, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ का वो लगा होता है, लेबल लगा होता है। तो अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी कि मैंने जितने भी आज तक प्रोजेक्ट किए तो ये सोचा था कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं सिर्फ अल्लाह के आगे हाथ फैलाऊंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि या अल्लाह ये खिदमत खलक का मेरे अंदर जज्बा भी आपने दिया है और मुझे मायूस ना करना, मैं ये काम पब्लिक के लिए करना चाह रहा हूँ और मुझे इसमें आप मेरी इसमें हेल्प करना। तो मैं कभी किसी से अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए चंदा नहीं लेता। अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, आप जानते हैं कि मेरे 3 फिल्ट्रेशन प्लांट मुल्तान में, मैं किसी को भी कहूँगा यहाँ से, मुल्तान से अभी रिसेंटली जब मैंने गवर्नर और दीगर लोगों से अवार्ड लेने से इनकार किया था, यही अवार्ड था कि आप लोगों ने क्या किया मुल्तान के लिए। अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया तो आप आवाम के मकरूज थे, आपने अपना कर्जा ऐसे कैसे अदा किया, तो आप सिर्फ टाइम पास करके चले गए तो आप जिंदा लोगों में शुमार नहीं होंगे अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में। तो लिहाजा जिंदा लोगों में शुमार, जिंदा वही होते हैं कि अल्लाह ने आपको दुनिया में नाइब बना के भेजा है, आप अल्लाह के नाइब हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। तो फिर पानी बेसिक नीड है, हम जो हमने तवज्जो नहीं दी, यही वजह है कि मुख्तलिफ डिजीज़, लीवर के प्रॉब्लम्स, हेपेटाइटिस सो एंड सो और किडनी के सारे प्रॉब्लम ये पानी की वजह से हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी। 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स, आपके जो अक्सर मंसूबे हैं पानी की चलती फिरती सबीलें, ज़बरदस्त, इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी बनता है, रोड की मेंटेनेंस है, वो आपको आसानी से गवर्नमेंट इन कामों के लिए सपोर्ट करती है या आपको बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है इनके? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, आपने बहुत मज़ेदार सवाल किया, बहुत मज़ेदार सवाल किया। जो मैंने बेसिक नीड के जितने भी मामलात थे पब्लिक के, मैंने उनके ऊपर काम किया। जब मैंने उनके ऊपर काम किया ना, तो तमाम पार्टीज़ के इलेक्शन से पहले जो नुमाइंदे होते हैं, MNA MP के उम्मीदवार होते हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छा लग रहा होता हूँ, बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। उसके बाद जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो मुझे फ़ंड नहीं देते, इसलिए नहीं फ़ंड देते कि कल को इसने MNA MP की सीट के लिए खड़े हो जाना है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि इसकी पब्लिक में रूट्स बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो मुझे वो फ़ंड नहीं देते। लेकिन जब मैं मुंतखब हो जाता हूँ, मुंतखब होने के बाद मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के जो फ़ंड है खुद जनरेट भी कर लेता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, एक तो मुझे जो हाउस से फ़ंड मिल रहा होता है वो अपने हाउस वाला फ़ंड एक अलहदा होता है, दूसरा मैं लॉ अवेयरनेस रखता हूँ, मैं कमीशन नहीं लेता। अल्लाह पाक ने मुझे कमीशन से हराम से बचाया हुआ है माशाअल्लाह। अगर मेरे हलके के अंदर कोई भी वायलेशन करेगा, सुई गैस डिपार्टमेंट है, कैसे वायलेशन कर सकते हैं, टेलीफोन डिपार्टमेंट्स है, कैसे वायलेशन करेंगे, और वासा वाले कैसे वायलेशन करेंगे, ट्रंच लाइनें खोद देते हैं, सीवरेज लाइनें खोद देते हैं, सुई गैस की लाइनें खोद देते हैं और उसके बाद ना उनकी रेस्टोरेशन करते हैं ना कुछ करते। कानून हमारा क्या कहता है कि गली सड़कें हमारी हैं और हमारे फ़राइज़ में शामिल है। बिल्कुल सही। तो लिहाजा मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि आप इसका एस्टीमेट बनवाएं और एस्टीमेट बनवाने के बाद आप इसका NOC लें और फिर उसके बाद काम करें। मुझे काम में रुकावट नहीं बनना चाहता, मैं मुताबिक सरकार नहीं बनता, जी हाँ, लेकिन एक तरीका अडॉप्ट करें। मैं उस तरीके के बगैर आपको नहीं चलने दूंगा। तो मैं अवामी नुमाइंदा, मैं आपके खिलाफ FIR लार्ज कराऊंगा। बिल्कुल आप कर इसका ये हमारा तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है, हम कस्टोडियन हैं, तो हम कैसे अपनी गली सड़कें जो हमने आपको मतलब एक कितना 30 16 17 18 हज़ार वोट है एक कंस्टिट्यूंसी का, या जी इतना है, यानी आप 18 से 22,000 इस वक्त हल्के बड़े, आप इतने लोगों की आवाज़ होते हैं, इतने लोगों की नुमाइंदा दिलों की धड़कन होता है। अल्लाह ने उसको मुंतखब किया होता है इन लोगों की खिदमत के लिए। एक शख्स आए अपनी मनमानी करे, सड़कें तोड़ दे, ना कोई लॉ ना कोई आर्डर ना कोई चीज़ है, और अवामी नुमाइंदा घर में पड़ा AC में या अपने वसाइल में सोया रहे, तो ये उसका हक नहीं बनता, उसका। सर मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि है तो ये हमारे अपने घर की बात, मुझे बड़ा दिली तौर पे दुख होता है कि जब हमारे नुमाइंदे बिक जाते हैं, अप्रोच हो जाते हैं, और उसमें मेयर्स भी होते हैं, चेयरमैन्स भी होते हैं, दीगर लोग भी होते हैं, और वो उनको खुली छुट्टी दे देते हैं
कि कोई भी डिपार्टमेंट है जौन सी मर्जी गली उखाड़ के फेंक दे। जो हम कोई भी गली बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, मेरा एक उसमें एक तरीक़ेकार था कि मैं एक लेटर जारी करता था कि ये अवामी नुमाइंदे ये काम करना हम चाह रहे हैं, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है और ये आपके टैक्सेस का पैसा है, कि हमारे बाप का पैसा नहीं है। सही। तो लिहाजा आप जिस तरीके से हमने इसकी निगरानी करनी, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, आप इसके मुताबिक आपने इसकी निगरानी करनी। बिल्कुल ठीक है। ये तो था हमारा फ़र्ज़, लेकिन अब आपके ऊपर भी कोई फ़र्ज़ है। इधर हम सड़कें बनाते हैं, गलियाँ बनाते हैं, इधर आप उखाड़ देते हैं। तो लिहाजा अगर किसी ने सीवरेज की रिप्लेसमेंट करनी है, वाटर सप्लाई की रिप्लेसमेंट करनी है, सुई गैस की रिप्लेसमेंट कर लें पहले, ताकि वो जो आपके टैक्सीज से गलियाँ सड़कें बनी हैं वो दोबारा ना उखड़ें, दोबारा ना तोड़नी पड़े दोबारा। तो मैं उनको एक नोटिस 1.5 माह पहले देता हूँ, फिर 1 माह पहले देता हूँ, फिर तीसरे नोटिस के बाद उनको कह देता हूँ कि अब आपने इन गलियों का ख्याल करना। ये भी आपने अपने अंदर एक ताकत जरूरत पैदा कर रखी है, एक शऊर है जिसको इस्तेमाल करते हैं, वरना आम तौर पे ना लोग इसका ध्यान रखते हैं ना इस तरफ तवज्जो है। बात और राव साहब, आपकी इतनी मोहब्बत भरी बातें, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इनको किसी इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ूँ। ना ये ख़त्म होनी है, ना ये जज्बे हमेशा सलामत रहने के लिए हैं, ये जज्बे ख़त्म नहीं होते। आपकी अज़मतें हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, आपको अल्लाह ताला ने ये दिल दिया है कि आप लोगों के लिए खिदमत कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि बाकी जितने भी इस तरह के नाज़मीन हैं या चेयरमैन हैं, वो भी आप ही के नक्शे कदम पर काम करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें हमारे शहर में, मुझे एक छोटी सी बात याद आई, मैं प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब काम हो रहा था 9 नंबर, चूँकि कि हम बात कर रहे हैं, हम अवामी नुमाइंदे से बात कर रहे हैं, बड़ी बदबू होती है। आप वहाँ से गुजरें, गाड़ी में भी शीशे बंद हो तो बदबू। यहाँ काम हो रहा था, इस काम को हो जाना था, मगर एक हुकूमत आई, धड़म तख्ता किया पिछली हुकूमत के काम का, सारा फंड उठा के लाहौर चला गया। ये तब का काम रुका है, आज 15 साल होने को आए हैं, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब ये ज़ाहिर है आपके मेरे वसाइल से तो बहुत ऊपर की बात है, दोबारा कभी कुछ सोचेगा, शायद हमारी इस आवाज़ को कहीं सुनाई हो जाए और इसका कोई हल निकला है। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, और इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाअल्लाह फिर एक दफ़ा ऐसे बैठेंगे और अवामी मसाइल पर हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो सियासी मामला से हट के था, लेकिन हमने थोड़ी सी इसलिए सियासत की बात की कि हर शख्स का एक नज़रिया, एक फ़िक्र होता है, और राव मज़हर साहब का सियासी वाबस्तगी भी हमारे सामने है, उनकी समाजी खिदमात की वाबस्तगी भी हमारे सामने है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस वतन की खैर करे, आपकी खैर करे, हमारी खैर करे, और इन जज्बों की खैर करे जो राव मज़हर इस्लाम साहब के पास मौजूद हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।